परमेश्वर मैं आपकी हुजूरी में मुझ पे दे आता है। तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे कि मेरे परमेश्वर मुझे अभिषेक से भरना और आज की मीटिंग और आज की परमेश्वर तेरे भवन में आना मेरे लिए आशीष का कारण है। प्रभु मुझे छू और मेरी ज़िंदगी में काम है। आज मुझे आज़ाद करना, डिलीवर करना, मेरे परिवार को बचाना। तेरा वचन मुझे ब्लेस करे, तेरा वचन मेरे जीवन में छुटकारा लेकर आए और मैं तेरी महिमा कर लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। हम बाइबल को निकालेंगे कि वचन को हम पढ़ेंगे ज़्यादा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 3 नंबर 40 मेन इनके अंदर इसका 12, 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का जो सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में। हमारे बीच में कोई आदर के योग्य है तो बाइबल कहती है परमेश्वर है, उसका आत्मा है प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा, वचन में कहा कि अंत के दिनों में क्या होगा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन को समझने में हमें फिलिप्पुस कहता है कि जब तक कोई समझाए ना तो मैं इसे कैसे समझूंगा। हालेलुया। कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज़्यादा बुराई बढ़ने के कारण बहुत लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। बहुत लोग ठंडे पड़ जाएंगे मसीह के प्यार, मसीही प्यार में। आज होता है क्या है, हम एक साल पीछे जाएं तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, ब्लेस किया। किसी को गाड़ी के साथ ब्लेस किया, किसी को घर के साथ ब्लेस किया, किसी को चंगाई के साथ ब्लेस किया, किसी की आंखों को परमेश्वर ने चंगा किया, किसी को बच्चे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, कईयों की शराब छूटी, कईयों के शराब टूटे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनको चंगा किया, उनको आज़ाद किया। चंगा हो जाने के बाद, आज़ाद हो जाने के बाद, ब्लेस हो जाने के बाद जब उनको चाहिए था कि वो प्रभु यीशु मसीह में और बढ़े और प्रभु से लिपटे और परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि चंगाई तो एक संसारिक चीज़ है जो हमें मिलेगी। एक बीमारी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, क्योंकि हमारा खान पीना संसारिक, जब तक हम संसार में तो संसारिक चीज़ें हम पर अटैक करेगी। हमें भूख भी लगेगी, हमें ठंड भी लगेगी, हमें गर्मी भी लगेगी और एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ना होगा। ये संसार में चलता रहेगा, लेकिन परमेश्वर इससे बढ़कर कहता है कि तुम्हें सब चीज़ें मिलने के बावजूद तुम्हारा प्यार जहाँ बढ़ना था तुम ठंडे पड़ गए। कईयों ने चर्च आना छोड़ दिया, कईयों ने बीज बोना छोड़ दिया, कईयों ने सेवा करना छोड़ दिया, कईयों ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, कईयों ने किसी न रीति से क्या हो गया, अपने आप को संसारिक चीज़ों में फंसा लिया। अब हम क्या खाएंगे? अब जब ठीक हो गया, जब ब्लेस हो गए, तो अब सोच रहे अब हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस क्या होगा। जिस परमेश्वर ने आपको चंगा किया वो आपको बिजनेस नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो सिर्फ आपको ये चंगाई तक सीमित नहीं रखेगा। उसने कहा मैं सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, सब जातियों में तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तो हमारा मसीही जो प्रेम है हमारा किसी इंसान के प्रति नहीं है, ये किसके लिए है? ये मसीह यीशु के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के दास और दासी के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं? कौन हमारे प्रेम को प्रकट करवाता है? जब हम चर्च में रेगुलर होते हैं, जब हम ब्लेस होते हैं, जब हम हर चीज़ के साथ, अपने खाने पीने की चीज़ों के साथ, अपने प्रार्थनाओं के साथ, अपने चर्च आने के साथ, चर्च में सेवा करने के साथ, जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के प्रति हम अपने आप को दर्शाते हैं कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो या परमेश्वर के दास परमेश्वर के दास से प्रार्थना में जाते हैं तो वो कलीसिया के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं, इनके ऊपर दया कर। परमेश्वर ये लोग तुझसे प्रेम करते हैं, इन पर अनुग्रह कर। तब अनुग्रह आता है, तब ग्रेस आती है, तब अनॉइंटिंग हमारी ज़िंदगी में काम करती है। लेकिन
आज होता है क्या है संसार में, लोग संसारिक चिंता के पीछे जब ब्लेस हो जाते हैं, जब सब चीज़ों से ठीक हो जाते हैं, जहाँ ज़्यादा मसीह को जानने के ना कारण अधूरेपन में मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि बुराई के बढ़ने के कारण, जब उन्होंने उनके अंदर बुराई ने एंटर किया, एक व्यक्ति जिसके जो दिहाड़ी नहीं लगती थी उसे नौकरी लग गई, प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु ने उसे ब्लेस करना शुरू कर दिया। अब यार दोस्त बड़े आ गए, अब अफसरों के साथ दोस्ती होगी, अब वकीलों के साथ दोस्ती होगी। तो वकील कौन से, अफसर कौन से है? कोई शराब पीने वाला है, कोई चिट्टा खाने वाला है, कोई बुरे काम करने वाला है, स्त्री गर्म करने वाला है। अब उनके पीछे चल पड़ा और मसीह के पीछे प्रेम ठंडा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग संसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं वो अपनी आत्मा को नाश करते हैं। हमें अपने प्यार को ठंडा नहीं होने देना मसीह के प्रति, चाहे हमारे पास आसपास जितनी मर्जी बुराई बढ़ जाए, हमारे ताने बिने चाहे घर के जितने मर्जी बढ़ जाए, मसीह के कारण लोग हमें जितना मर्जी सताना शुरू कर दें, लेकिन हमारा प्यार मसीह के प्रति बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन प्रतिदिन, हमारी प्रार्थना का चाहे 1 मिनट बढ़े, लेकिन हमारा यीशु मसीह के साथ रिश्ता रोज बढ़ना चाहिए। चाहे मैं बाइबल की एक आयत को पढूं, पूरे ध्यान के ना पढूं, चाहे मैं परमेश्वर के साथ 10 मिनट बैठूं, 5 मिनट बैठूं, 1 मिनट बैठूं, लेकिन मुझे परमेश्वर के साथ बैठना जरूर है। हालेलुया। हमने बुराई को नहीं देखना, हमने लोगों की दीवारों को, लोगों के गाड़ियों को, लोगों की चीज़ों को हमने नहीं देखना, हमने उसे देखना जो सब कुछ देने की ताकत रखता है। हमने उसी के पीछे चलना है। हमारे साथ चर्च में बैठा एक विश्वासी गाड़ी में आता है, एक विश्वासी जहाज में आता है, एक विश्वासी पैदल आता है। मुझे ना जहाज वाले से कोई मतलब है, ना पैदल आने वाले से कोई मुझे मतलब है। मुझे मतलब है उस परमेश्वर से जिसके पास हम सब आए, जिसको उसने साइकिल दी उसको वो गाड़ी दे सकता है, जिसको गाड़ी दी उसको जहाज दे सकता है, जिसको जहाज दिए हैं परमेश्वर ने उसे वो और भी कुछ दे सकता है, उससे बढ़कर भी आगे कुछ है। हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारा प्यार उसके साथ छोटा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं और आप कई बार उन चीज़ों से रह जाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो बाइबल कहती है संसार के बुराई को देखकर तुम्हारा प्यार ठंडा ना हो, तुम बुराई में मत चले जाना, तुम पाप में मत चले जाना, तुम जिस रास्ते के ऊपर हो तुम उसमें चलते जाना, तुम मसीह की ओर बढ़ते जाना। तो होगा क्या? फिर परमेश्वर कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक यीशु मसीह के साथ बना रहेगा, इस आयत को नोट कर लेना आप, जो अंत तक सहेगा। ये नहीं कि आज मसीह को ग्रहण किया, आज बपतिस्मा लिया, कल समाज ने ताने मारे, घर वालों ने ताने मिले मारे, घर वालों ने तंग करना शुरू कर दिया, संसार ने तंग करना शुरू कर दिया, मसीह को छोड़कर चले गए जी। फिर उन्हीं चीज़ों में जो हम दूसरे काम करते हैं। हालेलुया। जो करते हैं उनको करने दो, हम किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने मसीह को जान लिया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा उद्धार, उसी का उद्धार होगा। ये बातें खुद प्रभु यीशु मसीह ने कही है, चेलों ने नहीं की, ये किसी ने नहीं कही। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 24 अध्याय में संसार के अंत के विषय में बता रहे हैं कि क्या होगा, भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, भूचाल होंगे, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, बहुत सारे क्लेश होंगे, बहुत सारे आपस में लोग लड़ेंगे, देश देश के साथ लड़ेंगे। आज लड़ रहा है इजराइल फिलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ। ये यीशु मसीह के आने के चिन्ह है। लेकिन प्रभु ने कहा जब तुम ये चीजें देखो तो तुम्हारा प्यार मुझ में बढ़ता जाए, तुम कमजोर मत होना, तुम शक मत करना, तुम दुनिया की बुराई को देखकर डर मत जाना, लड़ाइयों को देखकर डर मत जाना, झगड़ों को देखकर डर मत जाना, लोगों के सामने अंगीकार करना, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहन, अपने उन सब लोगों में तुम स्टैंड रहना मेरे लिए, खड़े रहना मेरे लिए कि हाँ मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। उसने कहा तू धीरज धरे रहेगा, अंत तक तू खड़ा रहेगा, तब तेरा उद्धार होगा। चिंगाई मिल सकती है, दुनिया की बरकतें मिल सकती हैं। ये परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है, वो नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। उसे 10वां हिस्सा नहीं दिया तो वो नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। खाली हाथ आ गए, वो नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। साल भर उसके लिए कुछ नहीं किया, वो तब भी नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। 2 महीने चर्च नहीं आए तब भी नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहते हैं तेरा विश्वास तू जहाँ है, अगर तू उसमें धीरज धरे हुए तू मुझ में बना रहता है, कहते तेरा उद्धार होगा। और फिर उसके बाद पौलुस कहता है तू बच तेरा
घराना बचाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर घराने की ओर नहीं गया, घराने की ओर उसने अपने चेलों को भेजा, ये तुम करना काम। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, मैं कहता हूँ वो तुम्हारे पर्सनली हो। आज हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के परिवार के लिए, किसी के बेटे के लिए, किसी के रिश्तेदार के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह आता है वो सबसे पहले आपको ब्लेस करता है। वो आपके चाचा मामा ताया को ब्लेस नहीं करता, वो किसको ब्लेस करता है? वो जो विश्वास करता है। और उसने कहा जो विश्वास, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब किन चीज़ों में हमें धीरज धरना है? लोग हमें ताने मारते हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? चर्च है, नजर रखो। हमारा फेसबुक चेक करते रहते लोग, किस किस की फोटो आई है। अच्छा हमारे गुंडी की भी आ गई फोटो, चल कर। बहुत सारे विश्वासी हमारे क्यों छोड़कर चलेंगे? और एक ही रीजन है कि हम कैमरे में आते हैं। इसका मतलब आप तक छुपे बैठे थे, आप जब ये बोलो तो लुकिए बैठे रही। जब आपको महिमा देने का समय आया, जब इस सेवकाई का हिस्सा बनने का आपका समय आया, जब प्रभु को आपको महिमा देने का समय आया, तो उस समय आप इनकार कर आप छुप कर बैठ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप परमेश्वर को महिमा देने की बजाय उसकी आशीषों को ले रहे हैं, उसकी बरकतों को ले रहे हैं, लेकिन शरेआम उसकी आप महिमा नहीं कर पा रहे। तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम संसार के सामने मेरा अंगीकार नहीं करोगे, तो उसने कहा स्वर्ग दूतों के सामने मैं भी तुम्हारा अंगीकार नहीं करूंगा। मैं भी कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन जब हम एक सेवकाई का भाग बनते हैं, जब हम एक चर्च में जुड़ते हैं, जब एक चर्च के साथ हम परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें जोड़ता है, तो इसका मतलब उनकी सभी चीज़ों के साथ हमें जुड़ना है। सिर्फ चर्च के साथ नहीं जुड़ना, उनकी हर एक चीज़ के साथ जो हमें अगुवाई दी जाती है, जो हमें बोला जाता है, हमें वैसे करना है ताकि मसीह का काम बढ़े। अब होगा क्या? मसीह ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। उसने कहा सबसे पहले तू बच, तू धीरज धरे रह, तू हटना नहीं, तुम बस डटे रह, लगे रखना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं, मसीह की ओर बढ़ते जाना। जो अंत तक सहेगा, उसने कहा आखिर तक। जब आपको बपतिस्मा दिया जाता है तो लास्ट में एक वर्ड बोला जाता है, उस समय नहीं मालूम होता, बाद में पता चलता है जब मैं प्रचार करता हूँ। आखिरी तक, आखिरी सांस तक वफादार रहना तो तेरा उद्धार होगा। ये नहीं बोलता बपतिस्मा जिसने वक्त मैं कहता हूँ लाल हो मेरे बल्ले बल्ले हो, नहीं। आखिर सांस तक अगर यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं तो आपका उद्धार होगा। यहूदा इस्करियोती उसकी उदाहरण है सबसे बड़ी। यीशु मसीह के साथ चला, चमत्कार किए। यीशु मसीह के चेलों में से एक सबसे जबरदस्त चेला यहूदा इस्करियोती, लेकिन गलती करने के बाद फांसी ले ली, उसने पश्चाताप नहीं किया। वो अपनी आखिरी सांस तक यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं रहा, सीधी सी बात, इसलिए मारा गया। आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जिसने यीशु मसीह को जान लिया, बाइबल कहती है, पत्रियों में लिखा गया है, अगर आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया तो आप बच जाओगे। अगर बच जाना होता फिर यहूदा क्यों? आज यहूदा का क्यों बाइबल के अंदर नाम है कि वो फांसी लेकर मरा, इसने अपने उद्धार को खोया। इसका मतलब प्रभु ने पहले ही कह दिया कि आखिरी सांस तक वफादार रहना, चर्च के साथ वफादार रहना, मेरे साथ वफादार रहना, मेरे दास दासी के साथ वफादार रहना। आज लोग कहते हैं यीशु मसीह ना वफादार है, परमेश्वर का दास तो कोई गल नहीं, दासी कोई गल नहीं, चर्च में कोई गल नहीं। तो जब आप लुका 10 अध्याय पढ़ते हो तो उस वहाँ पर पहली आयत में प्रभु ने बोला, सबसे पहले उसने कहा जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आप जाने पर था, उसने अपने शिष्यों को भेजा, अपने चेलों को भेजा। इसका मतलब अगर मैं और आज आप सेवा करते हैं तो इसका मतलब प्रभु यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन उसने मुझे और आपको ठहराया कि हम यहाँ काम करें। उसने मुझे और आपको ठहराया कि इस जगह में हम और आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। अकेला आप नहीं आशीषें लेते यहाँ से, मैं भी यहाँ से आशीषें लेता हूँ। आप मेरे द्वारा ब्लेस होते हैं और आपके द्वारा मैं ब्लेस होता हूँ, और हम सबको प्रभु ब्लेस करते हैं, और सब हम सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल कहते तो क्या करना, आखिरी समय तक, अपनी आखिरी सांस तक लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज धरे रहना, धीरज धरना बहुत मुश्किल होता है। जब गुस्सा आता ना, देखना गाँव की जनानियाँ कैसे हंसी इतनी गाली देती है, क्यों? उसका कारण क्या? धीरज नहीं है, संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लोग गुस्से में आकर के बाद में आकर माफी मांग लेते हैं, मैं गुस्से था, लेकिन प्रभु ने कहा इसी को तो कंट्रोल करना है, धीरज धरना। बस कोई बोलता है बोलने दो, मुझ पर छोड़ देना, न्याय मैं करने वाला हूँ, बदला मैं लेने वाला। जब परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा, आपके सब विरोधी, मैं बोलता हूँ, शर्मिंदे होंगे अगर यीशु मसीह के नाम। आज मैं किसी को नहीं बोलता, मुझसे कोई पैसे फालतू मांगता मैं दे देता हूँ, कोई
झगड़ा करता है मैं सुन लेता हूँ, कोई अन्याय करता है मैं सह लेता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर बोल देता हूँ, मुंह पर भी बोल देता हूँ, पीछे से भी बोल देता हूँ कि जिस दिन मेरे परमेश्वर ने पकड़ लिया, जितना लिया उसका 10 गुना तो भरना पड़ेगा कम से कम। ज़्यादा की तो वो है ही है, ये धमकी नहीं है ये डराव नहीं है, लेकिन ये मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है। उसने कहा बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम। इसलिए पहले प्रभु ने कहा धीरज धैर्य रहना, चुपचाप रहना। अगर तुम चुपचाप रहोगे, परमेश्वर ने बोला, फिर मैं तुम्हारी ओर से बोलूँगा। हालेलुया। और लास्ट में जो मुझे आपको परमेश्वर ने काम दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो क्या है? उसने कहा और राज्य का ये सुसमाचार, जन के परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। क्या कहा प्रभु ने? या तो तूने उद्धार पाया, अब तूने बपतिस्मा लिया, अब तूने चिंगाई गई, अब तू मुझ में बढ़ रहा है, तू मुझसे प्रेम करता है, तो तेरा ये काम है कि पास्टर के साथ, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, तू जहाँ का सदस्य है, जहाँ से तू जुड़ा हुआ है, परमेश्वर ने कहा उसके साथ मिलकर ये मेरा प्रचार पूरे संसार में तुम्हें लेकर जाना है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दी, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने मुझे और आपको दी। अब मेरे और आपका जिम्मेदारी क्या है? हम क्या करें? ये राज्य का सुसमाचार लेकर जाएं। अब पूरे संसार में मैं नहीं जा सकता, अमेरिका में मैं नहीं जा सकता, इंग्लैंड में मैं नहीं जा सकता, दूसरे देशों में मैं नहीं जा सकता, कन्या अपने भारत देश के ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर मैं नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये तो अपने घर से शुरू कर सकता है। अगर तो दूर नहीं जा सकता तो अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने आस पड़ोस से, अपने गांव से तू क्या कर सकता है, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहनों से तू क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। तो जब आप इस काम को करते हैं, आज बहुत सारे लोग आशीष को लेने चाहते हैं। मैं बोलता हूँ आशीष लेने का इससे बड़ा कोई रास्ता है ही नहीं बाइबल में, कोई रास्ता नहीं। आपकी चंगाई हो कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, मतलब जिसमें उसका जीवन बचा रहे, जिसमें उसकी बरकत बनी रहे, जिसमें उसका उद्धार बना रहे। आज हम क्या करते हैं? बच्चे को स्कूल में, बच्चे को ड्यूटी पे, बच्चों को काम पर, लेकिन होना कहाँ चाहिए उनको? परमेश्वर के घर। इसलिए आज हम कुछ लोग आशीष पाते हैं, उनकी पीढ़ी ट्रबल में चली जाती है, लेकिन कुछ लोग, मसीह लोग ऐसे हैं जो खुद ट्रबल करते हैं लेकिन उनके बच्चे ब्लेस्ड होते हैं। उसका कारण क्या है? वो मेरी तरह चिराग होते हैं कि खुद भी बरकत पाते हैं और अपने बच्चों को मसीह के पीछे ऐसे लगा देते हैं कि उनके बच्चों को डबल आशीष मिलती है। परमेश्वर भी कहता है, जैसे इसहाक याकूब कहते हैं ना, ये मेरे पिता के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमारे बच्चे भी कहते हैं। फिर कई बार हम जब लेते हैं, हमारे पास्टर के परमेश्वर, मेरे पिता के परमेश्वर, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया, उसके परमेश्वर जिसके द्वारा तूने मुझे बचाया, तू मुझे ब्लेस कर, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। तो फिर परमेश्वर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। और उसने कहा जब तुम चाहते हो कि तुम सब जातियों में सुसमाचार का जब तुम प्रचार करो, तुम ब्लेस होना चाहते हो, तो उसने कहा ब्लेस होते ही तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार भी करो। ये सब जातियों पर गवाह होंगे। अगर हम गवाह नहीं होंगे तो जो लाश प्रभु ने कहा जो मेरे सामने पड़ी होगी, और तू जानता होगा ये आपका पड़ोसी है, जब का रिश्तेदार है, भाई बहन है, अगर वो उठ के बोलेगा मैंने तेरे सुसमाचार को नहीं सुना परमेश्वर, तो परमेश्वर कहता है मैं फिर तुमसे पूछूंगा तुमने क्यों नहीं बताया। चाहे तो खड़े रहो, डटे रहो कि मैं मसीह में हूँ, शरेआम खुलेआम चलना है हमें, लेकिन हमें छुप कर नहीं निकलना। बहुत सारे लोग, मैं आपसे क्यों कहता हूँ, जिन लोगों ने आशीष पाई, जब उनकी गवाही को डाला गया तो फिर कहने लगे पास्टर जी अब लोग हमें ना रोक रहे हैं कि तुम वहां मत जाना, नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर ने किया तुम बताओ। मेरा भी एक समय था जब घर वाले, परिवार वाले सब रोकते थे। आज वो खुद पैसे देते हैं मुझे, अब मेरे घर वाले मुझे बुलाते हैं, 500 रुपये किराया भी देते हैं, आ जाओ बस, आ जाओ मेरे टाइम हो गया। हालेलुया। देखो वही लोग रोकने वाले, आज वही लोग पैसा देकर क्या बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ, किराया भी हम दे देंगे 500 रुपये। एक टाइम होता है ट्रबल का, एक टाइम होता है ब्लेसिंग का, एक टाइम होता है दुख उठाने का, एक टाइम होता है सुख उठाने का। आज मेरा समय सुख उठा रहा, मेरे दुख का समय चला गया, 10-15 साल जो थे खत्म हो गया। अब कौन सा समय चल रहा है मेरा? बरकत का, और ये चलता ही रहेगा। आपने भी उस बरकत के समय को लेकर आना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको वचन दिया जा रहा है, आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, आपके लिए चर्च से मेहनत की जा रही है, और किस लिए? ताकि आप अभी मसीह के आने के रास्ते को आप तैयार करो। उसका रास्ता आने का तैयार क्या है? कि आपने सुसमाचार को प्रीच करते रहना।
आपने सुसमाचार को देते रहना। हम घर घर नहीं बता सकते, हम गली गली नहीं बता सकते, लेकिन अपने आप का ऐसे स्टैंड रखो कि लोगों को बताने की जरूरत ही ना पड़े कि ये परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाली है। करेक्टर ही आपका बता दें। आज मुझे बताना नहीं पड़ता हमने किस चर्च बनाया है, सबको मालूम है। लेकिन आज ऐसे भी चर्चेस हैं यहाँ पर जिनको लोगों को पता ही नहीं चर्च से, वो घरों में लगती हैं चर्चें, लोगों को मालूम नहीं कलीसिया लगती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रकट होना है, तुम्हें धीरज धरना है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मैं कहता हूँ मैं और आपने अपनी आखिरी सांस तक मसीह यीशु का काम करते रहना है, उसकी सेवा करते रहना है, उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करते रहना है। ना मैंने दाएं देखना, ना मैंने बाएं देखना, मेरे साथ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन क्या करता है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह ने कहा परंतु यदि तू जो अंत तक धीरज धरेगा, मतलब जो कोई अंत तक धीरज धरेगा, उसने कहा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अपने उद्धार को आपने पकड़े रहना है ताकि परमेश्वर मुझे और आप पर दया करे और मैं और आप मिलकर हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते रहें, ताकि हमारे प्रचार करने से यीशु मसीह का आगमन जल्दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण का भी याद रखना। मेरे गांव में हो चाहे आपके गांव में हो, समझ लेना कि सब लोगों ने सुसमाचार सुन लिया और एक ही व्यक्ति लास्ट में रहा होगा, चाहे वो आपके गांव में चाहे मेरे गांव में, सब लोगों ने सुसमाचार सुन लिया कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन एक बंदे ने अब तक नहीं सुना। तो परमेश्वर उसके लिए वेट कर रहा है। 1 महीना 2 महीना 2 साल 3 साल 4 साल हुए, तो उसकी देरी किसने करवाई? मैंने करवाई। तो इसलिए अगर मैं पहले दिन ही उसे जाकर यीशु मसीह का प्रचार दे देता हूँ, सुसमाचार दे देता हूँ, प्रभु बादलों पे आ जाएंगे। हालेलुया। बस यही रीजन है यीशु मसीह का देरी होने का, बादलों पर आने का। इसका मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे गांव में, आपके गांव में, कई शहरों में, देशों में, कुछ ऐसे भी टापू हैं जहां पूरे इलाके जहां जानते नहीं यीशु मसीह को प्रभु है, तो उन तक भी सुसमाचार लेकर जाना है। ये कैसे जाता है, कैसे हम लेकर जाते हैं? इसलिए प्रभु ने बाइबल में एक नियम रखा है, तो क्या करना, तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तो भेंटे देना। आपको क्या लगता है 10वां हिस्सा क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब कलीसिया में टाइट आता है, जब मैं भी अपना 10वां हिस्सा बोलता हूँ, जब पैसा कलेक्टेड होता है उसे हम इकट्ठा करते हैं, तो आप प्लान बनाते हैं हमें कहाँ जाना है, हम किस जगह पे जाएं, उसके लिए पेट्रोल खर्च होता है, उसके लिए जो खर्च होता है, हम वहाँ पर जाते हैं, तो जो लोगों ने टाइट दिया था फिर वो बरकत जाती है, फिर वो ब्लेस होती है। ये बात छोटी लोग समझते नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनको मालूम है। फिर जब सोते से बरकत आती है, जब जीवन के जल से बरकत आती है, फिर जीवन ही आता है, फिर बीमारियां कभी नहीं आएंगी, दुख कभी नहीं आएंगे, क्लेश कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। ये और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। चाहे मैं बोल के सुसमाचार प्रचार करूं, चाहे मैं अपने जीवन चरित्र से लोगों को बताते जाऊं, अपने परिवार में खड़ा रहकर कि मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगी, चाहे अपना 10वां हिस्सा देकर, चाहे लोगों को बताकर, चाहे पंपलेट देकर, चाहे पोस्टर देकर, जैसे भी हो सके मुझे प्रभु के पीछे चलते रहना है। अगर मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन बाइबल कहते फिर एक काम जरूर करो, धीरज धर के इंतजार करते रहो कि माने वाला। वैसे मसीह लोग ऐसे है नहीं, कोई भी धीरज तो धरते हैं, लेकिन वो सुसमाचार जरूर देते हैं। कोई बीमार दुखी कोई मिल जाए, वो सलाह जरूर देते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप वहां पर आ सकते हो प्रार्थना के लिए। वही सुसमाचार है, बस वही सबसे बड़ा सुसमाचार है। ये परमेश्वर आप करो चाहे ना करो, परमेश्वर का आत्मा ये आपको बोलने पर आपको इतनी सामर्थ्य देगा कि आपको ये काम करना ही करना है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, ऑयल के साथ हम सब प्रेयर करेंगे ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे।